अल्लाह को जान पाया है उसी ने अल्लाह को देख पाया है। ये कुरान में आया मोहम्मद ने कहा है। तो कहने का तात्पर्य है उन फकीरों की, उन गुरुओं की, उन संतों की, उन महान पुरुषों की वाणियों पर विश्वास नहीं है तो तुम उस मार्ग को नहीं ढूंढ सकते। सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए, सारे धर्म ग्रंथों में उन महान पुरुषों की चर्चा हो रही है जिन्होंने उस संसार में जना करके चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो पहले जो आए थे वो बता करके चले गए, अब उन चीजों को बताने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब हर युग में धर्म को बढ़ाने वाला किसी न किसी शक्ति का अवतार होता है। कोई न कोई शक्ति मौजूद होती है। वो धर्म कमजोर हो जाता है तो सच्चे धर्म को बताने वाले कोई न कोई शक्ति आकर के उस धर्म का प्रचार करती है और धर्म को बढ़ाती है और अधर्म का नाश करती है। हर युग में कोई ऐसा नहीं होगा जिस युग में अधर्म बढ़ रहा होगा। उस वक्त यदा धर्म से धर्म ग्लानि भव वार्ता, उस समय में आकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आकर के उस धर्म का प्रचार करता हूँ, उसी ज्ञान को फिर देता हूँ। ज्ञान दे करके धर्म को बढ़ाता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ। और जो धर्म के बढ़ाने वाले प्रवक्ता होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, हे अर्जुन, उस धर्म का जो विरोध करता है उसको मैं चक्र सुदर्शन से मार देता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो केवल तात्पर्य है इस समय धर्म की हानि हो रही है कि बढ़ोतरा कभी हो रही है? हानि हो रही है, बढ़ोतरा नहीं हो रहा है। तो बढ़ोतरा नहीं हो रहा है तो धर्म का प्रचार करने वाला कोई न कोई तो होगा देश के अंदर इस समय। अगर धर्म की हानि हो रही है तो कोई न कोई होगा, कोई न कोई होगा। अब वो होगा कि जो धर्म का प्रचार करके चले गए, उन्होंने लोगों को क्या दिया, वही चीज आज वो दे रहा होगा। वो धर्म का प्रचार करने वाला होगा, वो तो पहचानना पड़ेगा। निर्गुण ब्रह्म सुलभते, निर्गुण ब्रह्म पहचानने में सुलभ है, कोई पहचान सकता है, पर सगुण न जाने कोई। जब वही ब्रह्म सगुण रूप धारण करके आता है संसार में, निर्गुण ब्रह्म सुलभत सगुण न जाने कोई, अगुण सगुण नाना चरतु, शून्य मुन्य मन भ्रम हो। उस सगुण रूप में आकर के नाना चरित्र को करता है संसार में, तो ऋषियों मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है कि ये कैसा होता है। ये जाके तो ऐसे चलते। आपने नहीं देखा है कितनी कथाएं चल रही हैं, भागवत में उठा के देख लीजिए। ब्रह्मा भ्रम तो हो गया श्री कृष्ण के सगुण रूप को देख करके। गैया बछड़ा गोपी ग्वालों को सबको बंद कर दिया, नहीं पहचान पाया। तो ब्रह्मा नहीं पहचान पाया तो आप कैसे पहचान लेंगे? आ भी जा कोई तो। उसकी पहचानने के लिए एक ही कसौटी है कि उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आज प्रचार कर रहा होगा, वो पहचान। और कोई उसकी पहचान नहीं है,
न कपड़ों से पहचान पाओगे, न जाति से पहचान पाओगे, न कपड़ा रंगने से पहचान पाओगे, न सफ़ेद कपड़ा से पहचान पाओगे, न कागज से पहचान पाओगे। विद्वान बन जाओ तो नहीं पहचान पाओगे। उसका ज्ञान मन बुद्धि से परे है। जहाँ तक मन और बुद्धि तुम्हारी पहुँच रही है वहाँ तक ईश्वर नहीं है। अब क्या कर लोगे? बुद्धि कहाँ लगाओगे? कैसे खोलोगे? गो गोचर जानो मन जाई। तुम्हारी जो इंद्रियां जहाँ तक पहुँच रही हैं, तुम्हारा मन जहाँ तक पहुँच रहा है, तहाँ तक प्रभु की माया है, प्रभु नहीं। अब मन बुद्धि से परे तो कैसे पहुँचोगे तुम? मन के लगाओगे या बुद्धि को लगाओगे? मन बुद्धि के अंतर्गत तुम आ ही नहीं रहा है। अगर अंतर्गत नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? कैसे देखोगे उसको? कैसे पहुंचोगे वहां? आंखों के देखने में आता नहीं है वो, आंख इंद्रिया है। उस परमात्मा की आवाज को सुनने के कानों के विषय नहीं है तुम्हारे के, कान एक इंद्रिया है। उसका नाम लेने के लिए तुम्हारी जीव काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जीव एक इंद्रिया है। वो संसार के बनाने वाले का जो है, उसके विषय में तुम जानकारी करने के लिए तुम्हारी कोई इंद्रिया काम नहीं करेगी, कोई भी इंद्रिया काम नहीं करेगी। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही करना चाहिए। अध्याय 4 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू तेरे बस की ना है उसको तू प्राप्त कर सके। अगर तुझे प्राप्त करना है तो एक काम कर। ये अध्याय 4 34 श्लोक में कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। सारे देश में पूजा होगी। क्या काम करें? कि समय के जीते जागते तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा, जो जिंदा मौजूद हो, पांचों तत्वों को जिंदा रखने वाला जो तत्व है, उस तत्व को जानने वाला हो, उस तत्व को जानने वाला हो। पर जाने का तरीका और सीख ले। उनके पास चला गया तो तेरे को ज्ञान जरूर कर देंगे वो। तरीका सीख ले पहले। जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, सेवा भाव से उनकी आत्मा को प्रसन्न कर। उनके पास बालक जैसे हृदय लेकर के जा, तब वो मर्म के जानने वाले ज्ञानी जन, उसको जानने वाले ज्ञानी जन, सुख शांति को देने वाले ज्ञानी जन तेरे उसको ज्ञान करा देंगे, तेरे को शक्ति से मिला देंगे, जिससे तू शांत हो जाएगा और तुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, और जिससे तू खुश हो जाएगा। फिर कभी निराश नहीं होगा। उस विद्या के जानने के बाद में फिर तो तुझे विद्या जानने की बाकी नहीं रहेगी। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अध्याय 4 34वें श्लोक में। और खूब पूजा करते हैं, खूब झांकियां निकालते हैं श्री कृष्ण की, पर उनकी बात एक भी नहीं मानते हैं। रोज पाठ करते हैं गीता, पर वो कह रहे हैं उसको नहीं मानते। अब जो कह रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे तो बताओ कैसे मिलेगा वो? तो अर्जुन ने पहचान ही लिया था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है जिस ज्ञान की तुम चर्चा कर रहे हो वो ज्ञान तुम दे सकते हो, तो मुझे काहे को बाहर भेज रहे हो? अध्याय 11 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो तत्व ज्ञान कराया, उपदेश दिया तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान उपदेश कहते हैं ये देश में तुम रह रहे हो, दूसरे देश को उपमान, दूसरा देश दिखाया उन्होंने। कौन सा देश दिखाया अर्जुन को? श्री कृष्ण ने अपना देश दिखाया, मैं कहाँ रहता हूँ।
ये तो दुनिया के लोगों का उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये तो उस घर से आया हूँ, अपने घर से आया हूँ। कि तुम्हारा कौन सा घर है वो, मेरा घर कहाँ? फिर समझा रहे भगवान कृष्ण अर्जुन को, न तद्भास्ते न सूर्यो शशांको न पावका यत गतवा निरम तंते परम ममा। मेरे देश में सूरज नहीं निकलता है, चंद्रमा नहीं निकलता है, वह अग्नि नहीं है, वहाँ हवा भी नहीं मिलती है, बगैर प्रकाश के अखंड प्रकाश हो रहा है। मेरे देश में एक बार पहुंच करके फिर मनुष्य दोबारा नहीं मरता है, वो मृत्यलोक में नहीं आता है, वो ऐसा मेरा देश है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन, तो मैं उसी देश में रहना चाहता हूँ। तो उपदेश में उनको उपदेश दिया, और जब बाहर की अज्ञान को हटा करके ज्ञान की दृष्टि अंदर से खोली, तो अर्जुन देखने लगा उस देश को। रोज पढ़ते हो तुम, विराट रूप दिखाया, रोज पढ़ते हो, पर वो विराट रूप क्या था? श्री कृष्ण पूछ रहे हैं अर्जुन, अब तू क्या देख रहा है विराट में? वो अर्जुन क्या बता रहा है? एक सूरज का इतना प्रकाश होता है कि जो काफी देश तक ये प्रकाश दिखाई देता है, एक सूरज का, एक सूरज। अरे प्रभु, हजारों सूर्य ऐसे एक साथ निकले हमें, उससे भी ज्यादा मैं उस प्रकाश को देख रहा हूं। और ये दुनिया मैंने देखी इन आंखों से, इस दुनिया से उस दुनिया को मैं देख रहा हूं। वो दुनिया तो बहुत ही विचित्र है, बहुत विचित्र है। सारे संसार को उसी में देख रहा हूँ, कौरव पांडवों को उसी में देख रहा हूँ, सब कुछ उसी में देख रहा हूँ। कुछ ऐसे चीजों को देख रहा हूँ मैं, जो देख करके मेरी पीढ़ी कप रही है। काय से दिखाया वो? कौन सी आंख से दिखाया? ये दो आंखें तुम्हारी हैं, ये आंखें दो, ये आंखें आपकी जी आंखें जो हैं, झूठी चीज देखने में इनके अंदर ताकत है। ये दोनों आंखें आपकी सच्ची चीज को नहीं देख सकती। ये संसार दिखाई दे रहा है, ये नाश हो रहा है, बढ़ रहा है, नाश हो रहा है, बढ़ रहा है। ये झूठी चीज को आंखें देखती है। सच्ची चीज को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, उस शक्ति को देखने के लिए हर व्यक्ति के पास एक आंख और है, तीसरी आंख सबके अंदर है। पशु के अंदर भी है, आपके भी अंदर है, सबके अंदर है। पर पशु उस तीसरी आंख को नहीं खोल सकते। अगर तीसरी आंख खोलने के लिए कोई आ भी जाए तो पशु नहीं खुलवा सकता है, तो भाषा नहीं समझेगा उसकी। मनुष्य उसकी भाषा को समझ करके वो तीसरी आंख का ऑपरेशन करवा सकता है, और तीसरी आंख खुलेगी तो तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें उजाला दिखाई देगा। तो इन आंखों से बाहर का उजाला तो देख रहे तुम, और तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। मैं घर में तो अंधेरा ही नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया, एक वो महिला थी, तो रोशनी में ये कपड़े को सी रही थी, रोशनी में कपड़े को सी रही थी। उसकी सुई सोने की थी, सोने की सुई में वो कपड़ा सी रही थी। कपड़ा सीते 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 बिजली चली गई, कहना अंधेरा हो गया उसके घर में, अंधेरा हो गया। तो सुई वहां गिर गई अंधेरे में। तो बाहर जिसकी कोई जनरेटर चल रहा था, उसके
घर में उजीता हो रहा था बाहर भी। तो अंधेरे में से निकल करके वो बाहर आई तो जनरेटर से बिजली चल रही थी, वहां वो पहुंच गई। कमा सुई को अपनी ढूंढने लगी। सुई कहाँ गिरी थी उनकी? अपने घर में अंधेरा हो गया था। और सुई को ढूंढ कहाँ रही है? जहां जनरेटर से बिजली चल रही थी, कहाँ ढूंढ रही है? वो चक्कर काट रही थी बूढ़ी माता जी। तो कुछ लोग आए, माता जी क्या देख रही है तुम? अरे मेरी सोने की सुई गिर गई है, ताकि देख रही है। तो उसकी मदद बेव करने लगे, वो ढूंढने लगे। अरे बुढ़िया बेचारी कोई, तो हूँ मदद करके सुई को ढूंढवाऊं। धीरे धीरे 10-5 लोग हो गए, माँ 15-20 हो गए, सब चक्कर काट रहे, सुई ढूंढवा रहे। समझदारी नहीं थी। ये पूछा गया नहीं किया गया कि सुई कहाँ गिरी थी, तुम माँ कहाँ बैठी थी, ये बताइए। कुछ नहीं पूछ रहा, चक्कर काट रहे हैं, सब चक्कर काट रहे हैं। 50-100 व्यक्ति चक्कर काटने लगे, महिला चक्कर काटने लगी, आदमी चक्कर काटने लगे, पर बूढ़ी माता की सुई नहीं मिल रही है। तो किसी ने ये भी कहा, करे गिर जान दो, 1 पैसा की वो सुई है, तुम वो ले लेना। अरे कि मेरी 1 पैसा की सुई नहीं है, मेरी सोने की सुई है, ताकि में चक्कर काट रही है। तो व्यक्ति एक विवेक ही आया, होशियार व्यक्ति। तुमने बूढ़ी माँ से कहा, माँ ये बताओ तुम्हारी सुई गिरी थी तो तुम कहाँ थी? कि लाला मैं अपने घर में थी। अच्छा, तो सुई गिरी कहाँ थी? न्याय गिरी थी कि मैं गिरी थी? अरे लाला गिरी तो मैं ही थी, बीते घर में ही। तो माँ तुम यहाँ से ढूंढ रही हो कि मैं घर की बिजली गुल हो गई है, बिजली आनारी अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ आकर के। जनरेटर चल रहा है, इसकी रोशनी है यहाँ। तो जनरेटर चल रहा है, रोशनी चल रही है, ताते तो सुई तो तेरी बहुत दूर गिरी है। ये 50 आदमी 100 आदमी चक्कर काट रहे हैं और सुई गिरी है वहाँ। तो उसकी समझ में आई कि हटाओ यहाँ से, जिस घर में सुई अंधेरा है, जिस घर में सुई हो गई है, वहीं रोशनी करो। तो किसी व्यक्ति ने अपने जनरेटर का जो कनेक्शन रोशनी का वहाँ किया। वहाँ जब लाइट आई उसी घर में, तो सुई मिलने में कितनी देर लगी? तुरंत ही सुई मिल गई और सबको खुशियाँ हो गई। तो ऐसे ही तुम्हारे घर के अंदर में जो शक्ति बैठी है, परमात्मा बैठा है, जहाँ तुम्हें चैन नहीं मिल रहा अंधेरे घर में। अंधेरे घर में किसी को अच्छा नहीं लगता है।